हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। और दोस्तों, मैं आज इसलिए आया हूँ कि आज से मैं आपको आपके सामने आके आपको हर जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वो जॉब किस तरह से होता है उसके बारे में पूरा समझाऊंगा। मैं किस तरह से तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, हमारे जॉब से बहुत सारे लोगों को जॉब लग रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सभी के लिए गुड लक, गुड साइन ऑफ थम्स अप। और रिक्वेस्ट उनसे वही है कि जिसको भी हमारे वीडियो से जॉब लगते हैं, उनसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि आप अपना एक छोटा सा एक क्लिप्स बना के हमारे पास, हमारे जो ईमेल आईडी है उसमें आप भेज दीजिए क्लिप्स बना के। या हमारे साथ आप ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, या फेसबुक आईडी भी हमारा, वो भी मैं अपने इसमें दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप जरूर क्लिप शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि मैं ये वीडियो में, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिन जिन को जॉब लगे उनकी एक क्लिप्स मैं वहां पे दिया करूंगा, ताकि बाकी सब लोगों को भी अप्रिसिएशन मिले। और चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला जॉब। दोस्तों, ये जो जॉब है ये ईस्ट पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट आईटीआई, सॉरी प्राइवेट आईटीआई करबी में जो भी आईटीआई करते हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और उनको पढ़ाने के लिए वहां पे चाहिए इलेक्ट्रिशियन। प्रिंसिपल तो सब हेड के लिए वहां पे चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, दो फिटर चाहिए और कोपा पढ़ाने के लिए चाहिए। अब मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हो कि आपको जॉब नहीं मिल रहा, लेकिन आप में एक हुनर रहता है कि नहीं यार, मैं अपने जॉब से किसी को पढ़ा भी सकता हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है मैं किसी को नॉलेज भी दे सकता हूँ। आपको नॉलेज देने के लिए अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन फिटर कोपा जॉब आपके लिए। इसके लिए क्या, आपका उस फील्ड में क्वालिफिकेशन होना चाहिए अच्छा। आपको क्वालिफिकेशन था, अगर आपको नॉलेज है अच्छा, आपके द्वारा अगर कोई बच्चे ग्रूम होते हैं तो आपका पैसा भी मिलेगा, आपका नाम होगा। जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे हमेशा एक ही जगह पे काम करें, आप जॉब चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन अगर मिलता है चांस तो जरूर कीजिए। आपका आईटीआई सिटी डिप्लोमा भी अगर आपका है, बी अगर आपका है, आप वो फील्ड में पढ़ा सकते हैं। तो आपको वहां पे 5 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। एड्रेस में पढ़ के मतलब शांति पार्क, जायसवाल स्ट्रीट, करबी, नागपुर। दोस्तों, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ये है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। दूसरा है बिलर के लिए, और ये प्यून के लिए। अब ये होता क्या है, अब ये जॉब अपॉर्चुनिटी वामन हरी पेठे ज्वेलर्स में। अब वामन हरी पेठे ज्वेलर्स ये नागपुर का अच्छा फेमस ज्वेलरी का शोरूम है। और इसमें जो जगह निकली सेल्स एग्जीक्यूटिव, लेकिन इनका कहना ये है कि इनको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना, ठीक है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, अब बहुत सारे दोस्त लोग हैं वो बोलते हैं सर हमको एक्सपीरियंस नहीं, हम लोग फ्रेशर, तक हमको जॉब नहीं मिलेगी। भैया जरूर मिलेगी, आप ट्राई करो। मान लीजिए यहाँ फ्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर उन्होंने शेयर किया है। सो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं। पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई सर हम फ्रेशर, हम आ सकते हैं क्या, ट्राई करके देखिए। आप हमको एक बार लेके देखिए। आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल में आपको आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप अगले वाले आदमी को आप अगर कन्विंस कर पाते कुछ सामान बेचने के लिए, तो सेल्स का जॉब आपके लिए। आपको खड़े खड़े पैसे कमाने का मौका मिलता है। उसके लिए आपका जो कन्विंसिंग पावर है वो अच्छा होना चाहिए। बिलर के लिए ये जरूरी है कि आपको कंप्यूटराइज नॉलेज होना चाहिए, आप बिलिंग आना चाहिए, जो भी चीजें खरीदते उसका बिल बना के आपको देना चाहिए। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी है कि काउंटर पे कोई भी आने के बाद आपके पास रुकेगा नहीं, सामान लिया, बिल बना के आपने दे दिया, फिनिश हो जाती। प्यून जो है चपरासी, चपरासी के लिए 10 पास 12 पास लड़के वाला बंदा है। पानी पिलाना, ऑफिस में साफ सुथ करना है, बॉस के काम सुनना, इधर का डॉक्यूमेंट उधर लेना, ये काम प्यून के होते हैं। बैंक में जाके कभी कुछ बैंकिंग काम भी शायद दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है हर मैनेजमेंट के ऊपर। सो ये इस तरह का अगर नॉलेज है आपको, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, आपको फॉर्म नहीं भेजना है, ना ही आपको रिज्यूम भेजना है वहां पे, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन आप जब जाओगे तो आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। और ये है वामन हरिपेठे ज्वेलर्स, बजाज नगर, नागपुर में, ठीक है। और इंटरव्यू यहाँ पे होगा 3 अक्टूबर को, मतलब संडे को कल इंटरव्यू होगा 3 बजे से 6 बजे तक। जो टाइमिंग है टाइम फॉलो कीजिए, उसी में चाहिए। नेक्स्ट जॉब की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, ये जो जॉब है दूसरा, ये है लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था, जो टीचिंग फील्ड में, टीचिंग फील्ड वाले यहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो जॉब है ये है मराठी, हिंदी और सहायक असिस्टेंट टीचर्स के लिए। फिर भगवती गर्ल्स उनकी जो संस्था है, संस्था की तरफ बहुत सारे स्कूल्स है, उस स्कूलों में असिस्टेंट टीचर मराठी, हिंदी, हिंदी मराठी सभी इसमें अलग अलग चाहिए। उनका जो पोस्टिंग है वो भी दिया है यहाँ पे। आपको सिर्फ यहाँ पे अभी सिर्फ आपको रिज्यूम भेजना है 17 अक्टूबर तक। और यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको ही बुलाएंगे, आपका रिज्यूम उनके हिसाब से अगर क्वालिफिकेशन में आता है, बैठता है, तो ही आपको कॉल किया जाएगा। ये टीचिंग, आपके जो दोस्त आप उनसे साथ ये जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये है शोरूम मैनेजर के लिए, ठीक है। अब शोरूम मैनेजर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, एमबीए चाहिए। फिर मोटरसाइकिल मैनेजर के लिए भी जगह निकले, स्कूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव। आपको अगर सेलिंग का अनुभव है, टू व्हीलर सेक्टर में कई अगर काम किया तो ये जॉब आपके लिए। वर्कशॉप मैनेजर चाहिए, सर्विस एडवाइजर चाहिए,
सर्विस एडवाइजर के लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल या 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस तो किसी न किसी को होता है। मान लीजिए आपने आपकी इसमें ट्रेनिंग भी किया है, ऑन ट्रेनिंग जॉब किया है कहीं पे कोई इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। टेक्नीशियन चाहिए, पार्ट्स मैनेजर चाहिए। पार्ट्स मैनेजर क्या होता है कि ऑटो पार्ट्स का सेलिंग करना। अगर मान लीजिए आप मिस्त्री कोई गाड़ी अदा कराती है, इसमें ये पास लगता है, तो ही शुड नो कि भाई इसमें ये पास लगता है। सो इस तरह के जॉब के लिए आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा। आपको 2nd, 4th और 5th अक्टूबर को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये जो एड्रेस प्लॉट नंबर 6 जूनी शुक्रवारी, ग्रेट नाग रोड, नियर सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम, ऋषिक मार्ग, नागपुर में। ठीक है, आप अगर जाना नहीं चाहते आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनका नंबर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे उनका ईमेल आईडी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है नवजीवन, ये भंडारा के लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैंने वहां का भी लिया है वॉक इन इंटरव्यू। वहां पे प्राइमरी टीचर्स के लिए पीआरटी, साइंस और बाकी सब सब्जेक्ट है। लेकिन आप जब भी कहीं अप्लाई करो टीचर के लिए, तो जब आपका बीएड होता है, तो मान लीजिए आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका बीएड में वो मेथड होना चाहिए इंग्लिश का। इंग्लिश के साथ एसएसटी है तो वेल एंड गुड। अगर आपका मेथड नहीं है, अगर आप सीधा अप्लाई करना चाहते हो, तो देर आर वेरी लो चांसेस टू सक्सेस। सो आपका वही सेम चीज में, सेम स्ट्रीम में आपका बीएड भी रहेगा, मेथड भी सेम रहेगा, तो 100% चांसेस, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रहेगा। तो ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें आपको तैयारी करके आप जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% या 99% होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप विदाउट तैयारी, विदाउट सब्जेक्ट नॉलेज के बाद जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि सर हम लोग 10 इंटरव्यू अटेंड करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट जॉब आप इसके लिए जा सकते हैं 5 अक्टूबर को 1 बजे से 4 बजे तक। एड्रेस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग जॉब की बात करेंगे। दोस्तों ये जो जॉब है ये अकाउंट ऑफिसर के लिए, एचआर ऑफिसर के लिए, फिटर के लिए। अब ऊपर के 2 पोस्ट देखिए तो ये आएगा एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अब जिनको एचआर और अकाउंट ऑफिसर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ जा सकते हैं। उनको किस तरह से इंटरव्यू देना खुद एचआर वाले उनको बताने की जरूरत नहीं। 3rd लेवल की बात करें हम लोग फिटर के लिए, जो भाई बहन आईटीआई वाले जो है। अब इसमें एक चीज आप देखिए, इसमें लिखा कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विल बी प्रिफर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि उनको एक्सपीरियंस वाला ही बंदे चाहिए। ठीक है ना, विल बी प्रिफर्ड मतलब उनको चांस दिया जाएगा जिनको एक्सपीरियंस है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी वहां पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोचोगे कि भाई मुझे घर बैठे जॉब मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। आप जाओ, मंदिर में जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है ना, तो उसी तरह से आप जब तक जाओगे नहीं वो चीज आपको पता नहीं चलेगी। आपने फिटर की आईटीआई किया है, अगर आपने कंटिन्यू कोर्स किया तो आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होगा। जाके जरूर देखिए, फ्रेशर हो, कहीं अगर मिलता है चांस कम सैलरी भी तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो आपको आगे जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपको जाना है हरिवंश पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में, K62 5 स्टार इंडस्ट्रियल एमआईडीसी बुट्टीबोरी में। आप जब जाओगे तो आप उनसे पूछ जाना कि भाई बस फैसिलिटी है या नहीं है, वो तो बात की बात है। फर्स्ट जरूरी है कि आपका इंटरव्यू वहां पे आना चाहिए, होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपको जो नंबर दिया 9372236856 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। info@harivansh.com में आप रिज्यूम भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। ये चाहिए फॉर गवर्नमेंट ई टेंडरिंग एंड जीईएम टेंडर वर्क। अब इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर लिखते हैं, प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट के टेंडर निकले, ऑनलाइन टेंडर को भरना, उसका सबमिशन करना, उसका फीडबैक लेना, ये मेन काम होते हैं। इसके लिए आपको कम से कम वर्ड का नॉलेज चाहिए, एक्सेल का नॉलेज चाहिए, टैली अगर है तो बेस्ट है, और इंटरनेट और ईमेल हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए, फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग करना आपको आने चाहिए। ये सब एग्जीक्यूटिव का काम होता है। डीटीपी ऑपरेटर, डीटीपी के ऑपरेटर के लोग भी, पेज मेकर, मतलब बहुत सारे जो डीटीपी वर्क है वो आना चाहिए उसको। आप अगर विदाउट नॉलेज जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप जिस सब्जेक्ट का नॉलेज है उसमें अगर आप है नॉलेज तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने बोला ये कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको जाना है श्री कैम्बोटर U88 MIDC हिंगना नागपुर। इनका ईमेल आईडी है srikambotersforms1@gmail.com। नेक्स्ट जॉब की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। दोस्तों एक दूसरा जो है एनके कुसुमगर एंड कंपनी, एम कुसुमगर कंपनी में जो निकला है वो है शोरूम मैनेजर। शोरूम मैनेजर जिनका एमबीए होगा, ग्रेजुएट हो गया। अगर एमबीए आपका फाइनेंस और मार्केटिंग में है तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का जॉब है शोरूम मैनेजर। उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। हैंडलिंग फील्ड वर्क, शोरूम एक्टिविटीज शुड बी फेयर विथ एबिलिटी टू कन्विंस, ये भी बता दूंगा मैं। मैनेजर चाहिए फाइनेंस कंपनी के लिए उनके, और इसका इंटरव्यू होगा 4 और 5 अक्टूबर को। ठीक है, 11 से लेकर 3 बजे तक डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। ईमेल भेजने, रिज्यूम भेजने से अच्छा कि डायरेक्ट आप स्पॉट पे चले जाओ तो आपको वही के वही रिजल्ट मिल जाता है। और शोरूम मैनेजर का काम रहेगा
पूरा हैंडल करना है शोरूम, टू व्हीलर का सेगमेंट का शोरूम रहेगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको बेचना आना चाहिए, जो गाड़ी है या फिर जो भी सेल्स का आपको काम बताएंगे जिस तरह का होगा, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, वो उसको किस तरह से सेल करना। मैंने कहा सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिलेटेड जॉब में जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए प्रमोशनल होता है, उनको कन्विंस और इसके साथ साथ उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आपको ये नॉलेज आना चाहिए कि हाउ टू कन्विंस द पीपल, आपको आपकी चीज़ किस तरह से बेचनी है, ये काम होता है सेल्स। दोस्तों ये कॉमर्स ग्रेजुएट वाले जो बंदे हैं, एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बीकॉम हुआ है इस साल या पिछले साल, ध्यान में रहेगी उनके लिए जगह है म्यूचुअल फंड ऑफिस में। एड्रेस दिया न्यू फ्यूचर। अब म्यूचुअल फंड ऑफिस में होता क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा फाइनेंस से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने कॉमर्स बोला। इसमें आप अगर आर्ट हो, आपका बीए है, आप अगर जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बोलोगे सर हम लोग गए थे, हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं, इसलिए नहीं होता। अगर आपको नॉलेज है तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा। जब मेरा ऑफिस खुलेगा तो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा 1 to 1 की कि किस तरह से सिलेक्शन होता है आदमी का। फिर उसके बाद एचपी एसोसिएट्स फाइनेंस ऑफिस के लिए भी कुछ लड़का चाहिए, लड़कियां चाहिए, वो जा सकते हैं यहाँ पे विजयनगर में, छावनी में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए भी कुछ टीवी टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हेल्पर चाहिए, सेल्समैन, मतलब टेक्नीशियन है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है, टीवी रिपेयर कर सकता है, वो जा सकता है। हेल्पर के लिए काम करता है, सेल्समैन की भी जरूरत है, शनि मंदिर के पास बहुत सारे। फिर इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वायरमैन हेल्पर के लिए रिक्वायरमेंट आई है। फिर आईटी वाले टर्नर चाहिए, फिटर चाहिए, मशीनिस्ट, सॉरी फिटर नहीं चाहिए, मशीनिस्ट चाहिए, टर्नर और मशीनिस्ट। और ये है मालू इलेक्ट्रोड। मालू इलेक्ट्रोड्स अच्छी कंपनी है दोस्तों, एमआईडी से हिंगना में बड़ा ग्रुप है। अगर आपको आईटीआई पास अगर आप है, टर्नर किया है किसी ने, आपके दोस्त ने अगर किया तो उनके साथ शेयर कीजिए। मैं जो भी जॉब बता रहा हूँ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जॉब लगना बहुत जरूरी है, आपकी एक मंथली इनकम आना बहुत जरूरी है, उसके साथ आप बाकी काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग जॉब देखेंगे, यही एनबी एंटरप्रेन्योर्स फार्मा, और यहाँ पे कामठी रोड पे जगह निकली है। अकाउंट्स के लिए सीए प्रेफर चाहिए, जीएम अकाउंट, सेक्रेटरी चाहिए, सेक्रेटरी डिक्टेशन लेना, बॉस के लेटर साइन करना, बाकी काम देखना। 4 जगह है, 3 से 4 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए 5 चाहिए, जो बैक ऑफिस का काम संभाल सके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, और ये है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कामठी रोड पे, इसको अकाउंटेंट चाहिए। फिर उसके बाद टेली कॉलर का रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग काम के लिए। सिविल इंजीनियर चाहिए 2, ये एलके इक्विपमेंट में आप काम कर सकते हैं, आपका बी डिप्लोमा सिविल है, एक्सपीरियंस कुछ लिखा नहीं तो आप सिंपली कॉन्टेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वर्धा में ना एक कंपनी है, दफ्तरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। अभी मैं जॉब यहाँ पे उनका जिस तरह से ऐड आया वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर दिखेगा नहीं तो मैंने आपके लिए अलग से टाइप किया है ताकि आपको दिख सके। ये है यहाँ पे प्लांट सुपरवाइजर, या प्लांट सुपरवाइजर आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे प्लांट सुपरवाइजर मैंने सेम कॉपी किया, इधर पेस्ट सॉरी टाइप किया। यहाँ पे बीए बीकॉम वाले चाहिए और एग्री में डिप्लोमा अगर होगा, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको सीट कंपनी में ना, कोई भी सीट कंपनी, जितने भी जॉब है सभी के लिए सीट कंपनी में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आउट स्टेशन वर्क रहेगा, मतलब आपको बाहर जगह भी काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वर्धा आपको नागपुर ये मत मान, मतलब जहां पे भी कंपनी चाहे आपको भेज सकती है। 5 जगह प्लांट सुपरवाइजर के लिए बेस्ट है जो बीएससी एग्री है, और उन्होंने अगर नहीं भी आपने बीए बीकॉम भी किया है, थोड़ा अनुभव है तो ट्राई जरूर कर सकते हैं। मशीन शॉप ऑपरेटर चाहिए और इलेक्ट्रिशियन चाहिए। अब इसमें लिखा आईटीआई डिप्लोमा भी 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस, आउट स्टेशन वर्क भी चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी सीट कंपनी में काम करने का अगर आपको अनुभव है, अगर आप नहीं है तो ये जो नंबर दिया 7219111026, आप बात करें कि सर मेरे को मशीन ऑपरेटर का काम आता है, मेरा आईटीआई डिप्लोमा है, लेकिन मेरे को सीट कंपनी में दूसरे कंपनी में काम किया, लेकिन मैं कर सकता हूँ। आप अपनी इच्छा दिखाना बहुत जरूरी है, तभी वो होगा। प्रोडक्शन फील्ड ऑफिसर के लिए भी 5 पोस्ट है, उनके लिए भी बीएससी अग्रे वाला चाहिए, सेम रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत सारे, और इसका वॉक इन इंटरव्यू है 7 तारीख को, आपको जाना पड़ेगा सेलू में, दफ्तरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में, सेलू में 7 तारीख को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अटेंड कीजिए। जब आप जाओगे तो आपका जो पहनावा है वो बराबर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखा शूटिंग शूटिंग करके आते हैं और चप्पल पहन के जाते हैं, तो वो गलती कभी नहीं करना, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन रहता है। दोस्तों शेयर कीजिए जॉब को, मैं बहुत सारी जॉब भी आपको हर चीज में थोड़ा थोड़ा जॉब डेली के लाऊंगा, समझाते रहूंगा किस तरह से इंटर देना, वो टेक्निक बताऊंगा। आपको इस तरह के जॉब्स अच्छे लगते हैं, टेक्निक्स हमारी पसंद है, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, और किस तरह से आपके और क्या क्वेश्चन है लिख दीजिए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि एक वीडियो अलग से बनाऊंगा आपके कमेंट्स के ऊपर, उसको सिर्फ हम लोग आंसरिंग करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। एक मैंने फ्रॉड जॉब किस तरह से पहनना है उसके ऊपर एक वीडियो बना के तैयार रखा है प्रोसेस में, वो भी मैं आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद एंड गुड लक।